प्यारे दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे कि तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वो रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वो जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, और हम जानते हैं कि नमाज जो है वो सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वो अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज की परवाह ना की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर बहुत ज़्यादा था, और जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से ज़रूर मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नियत को बांधा, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वो वक्त पूरा हो गया और ट्रेन का जो हॉर्न था वो बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वो इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो फौरन ही वो ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली थे वो बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मास्टर ने जब इंजन को चलाने के लिए स्टार्ट किया तो वो लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वो 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। वो ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी से इंजन को चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वो ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों, उसकी नजर जो है वो प्लेटफॉर्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वो देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या ये किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं? तो उन लोगों ने उसे बताया कि हाँ, ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और ये इस वक्त अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वो जो ट्रेन मास्टर था ये समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, ये वली की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। कई लोग ये भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजज़ा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में ही शुमार की जाती हैं। जी हाँ, नबी जो होते हैं वो मौजज़ा दिखाते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और वली जो होते हैं वो करामत दिखाते हैं, और वो भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाज़े हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजज़ा कहें, और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ 1 ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं वो उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वो अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब ये नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ये ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया तो ऐसे वक्त में ट्रेन मास्टर जो था वो आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं।
इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के अंदर रखे, ऐसे में वो ट्रेन जो थी वो चलना शुरू हो गई। दोस्तों, ये है अल्लाह के वली की करामत। बाज़ लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताजु शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वो हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हों। अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त में बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट आपका नहीं हिल रहा, तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है। यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे, तो ऐसे वक्त में आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, ये एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको दुनिया में ही दे दी गई थीं, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला कर दिया। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वो हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीज़ों से वो दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं जो पढ़ते हैं। दोस्तों, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन अगर आज के मुसलमानों अगर बात की जाए, तो आज का मुसलमान इन तमाम ही चीज़ों से कोसों दूर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की ज़ियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाक़या, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैहि की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाहि अलैहि है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पसीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो ज़ाहिद थे। आप बड़े ही जलीलो कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफ़र के लिए निकलें तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाहि अलैहि की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैहि अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए, तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैहि चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा
कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है। तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रही हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी, फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए।